प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का। एनसीईआरटी मैथ्स 12th क्लास डिटर्मिनेंट्स। फोर्थ चैप्टर शुरू करने का कारण ये है कि पहले हमने थर्ड चैप्टर कर लिया है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है। मैट्रिसेस में आपने पढ़ा था मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 और 2 by 3 और 3 by 2, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मान लीजिए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम एक नंबर एसोसिएट करते हैं, वही नंबर उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 की अगर बात करें हम, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 by 1 का मतलब तो यही हुआ कि उसमें एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है तो वो होगा इस प्रकार से। ये जो मॉडुलस का साइन है, दो डंडे से लगाए, ये डिटर्मिनेंट का साइन है और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो ऑर्डर 1 by 1 का तो डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा इजी है। अब ऑर्डर 2 by 2 की बात करें, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि डिटर्मिनेंट इज रिलेटेड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे ये एक 2 by 2 का मैट्रिक्स ले रखा है इन्होंने एग्जांपल में, दिस वन। अब इसके अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो सबसे पहले तो ये डिटर्मिनेंट का साइन दे रखा है, ये दो आपस में ये डंडे से लगा रखे हैं जो। तो इसका डिटर्मिनेंट देखो कैसे फाइंड आउट करना होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है डायगनली। जैसे A11 एलिमेंट को A22 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से A11 2 है और A22 भी 2 है, तो 2 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। उसके बाद माइनस का साइन है, फिर A21 को मल्टीप्लाई करना है A12 से, यानी कि -1 को करना है 4 से, तो 4 को -1 से किया। अब क्योंकि एक तो माइनस फॉर्मूला में था, एक माइनस अंदर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 4 8 हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? x की x से मल्टीप्लाई, तो x², फिर माइनस का साइन, x - 1 की x + 1 से मल्टीप्लाई। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करके ये 1 आ जाएगा। ठीक है। अब बात करें 3 by 3 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। आप इसको, जैसे ये एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है, इन्होंने जनरल मैट्रिक्स ले लिया और इसके एलिमेंट ले लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और 33। ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, पहले ये मैट्रिक्स था। ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट का साइन लग गया। अब किसी भी 3 by 3 मैट्रिक्स को आप किसी भी रो के अलोंग, चाहे फर्स्ट रो के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग या थर्ड रो के अलोंग, या आप किसी भी कॉलम के अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, सेकंड कॉलम के अलोंग या थर्ड कॉलम के अलोंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि इसको एक्सपेंड करें फर्स्ट रो के अलोंग, तो एक्सपेंड करने का तरीका बेटा क्या है कि जो फर्स्ट रो इसकी ये है, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है? A11, ये तो बाहर आएगा। अब ये फर्स्ट रो और A11 के नीचे वाले जो एलिमेंट है इनको छोड़ दीजिए, तो हमारे पास एक 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बन गया। क्या? A22, A23, A32 और 33, ये यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से सुनिए क्या, कि जब हमने इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है? A11। अब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को छोड़ दीजिए और फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जो ये फर्स्ट कॉलम है इसको छोड़ दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए। तो अब ये जो एलिमेंट बने, इनसे एक 2 by 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे यही लिखा है ये चीज़। उसके बाद हमने क्या करना है बच्चे कि सेकंड जो इसका एलिमेंट है फर्स्ट रो का ही, फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं ना, सेकंड एलिमेंट क्या है? A12, तो यहाँ A12 आएगा। अब A12 के अलोंग फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और A12 के अलोंग जो नीचे वाले एलिमेंट है इनको छोड़ दीजिए। अब हमारे पास जो एलिमेंट बचे कौन से हैं? A21, A31, A23, A33, वो ये आ गया। तो ये एक एलिमेंट, ये एक डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक। दूसरी बात, जब हम अगले स्टेप पे चलेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा।
A11 के साथ प्लस का, A12 के साथ माइनस का, अल्टरनेट होता है। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड एलिमेंट के साथ। तो थर्ड एलिमेंट क्या था? A13। तो ये रो छोड़ दीजिए, A13 के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा? ये बच गया। तो ये इन्होंने यहाँ लिख दिया। तो एक बार प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ये नीचे लिख दिया इन्होंने। ये रहा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचा? A21, A31, A22 और A32, और ये सारे कंबाइंड करके यहाँ नीचे लिख दिए। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा? A11 आया था पहले, ठीक है, फिर ये वाला मैट्रिक्स आया था, देखिए ये A11, उसके साथ ये डिटर्मिनेंट, फिर माइनस का साइन A12, उसके बाद ये डिटर्मिनेंट ये पड़ा, फिर A13, उसके बाद ये डिटर्मिनेंट। अब इन डिटर्मिनेंट को तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का तो अभी हमने डिस्कस किया ना। तो इसको कैसे आप सोल्व करेंगे? A22 को A33 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस A32 को A23 से, ये आ गया। इसी प्रकार से माइनस का साइन A12, A21 को A33 से मल्टीप्लाई, A31 को A23 से, फिर प्लस का साइन आ गया, A13 ये एलिमेंट पड़ा, A21 को मल्टीप्लाई A32 से, A31 को मल्टीप्लाई A22 से, फिर जो भी A11, A12, A21 इनकी जगह जो भी वैल्यू हमें दी होगी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लीजिए इसमें, जैसे ये है थर्ड एग्जांपल, देखिए ये एग्जांपल है। अब इसको इन्होंने सॉल्व किया हुआ है थर्ड कॉलम के लॉन्ग। उसका कारण देखिए क्या है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग भी सोल्व कर सकते हो, सेकंड रो के लॉन्ग भी सोल्व कर सकते हो, थर्ड रो के लॉन्ग भी सोल्व कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन आल्सो सोल्व अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंड कैन अलोंग सेकंड कॉलम, आल्सो कैन एक्सपेंड अलोंग थर्ड कॉलम। इन्होंने थर्ड कॉलम के अलोंग क्यों किया? क्योंकि थर्ड कॉलम में ना दो जगह पे क्या है? 0 0 है, इसलिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम के अलोंग जब इसको हम सोल्व करेंगे तो उसको सोल्व करने का तरीका देखिए क्या है। इसके अलोंग सोल्व करने हैं, ठीक है। तो 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब एक तो ये एलिमेंट छोड़ दीजिए और 4 के अलोंग ये वाले एलिमेंट छोड़ दीजिए, क्या बचा? -1 3 4 1, उसका ये डिटर्मिनेंट बना के लिख दिया। उसके बाद क्योंकि हम थर्ड कॉलम के अलोंग सोल्व कर रहे हैं तो ये क्या है? अगला एलिमेंट 0, तो माइनस आएगा ना, -0। अब ये छोड़ दीजिए, 0 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाले एलिमेंट छोड़ दीजिए, क्या बचा? 1 2 4 1, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्या है? प्लस का साइन, फिर 0, ठीक है बच्चा। एक बार प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, प्लस के साथ 0, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, क्या बचा? 1 -1 2 3, तो 1 -1 2 3 ये आ गया। अब ये इजीली सिंप्लीफाई इसलिए हो गया क्योंकि ये सोल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको सोल्व करें, बाहर क्या है? 0, तो ये तो सारा 0 ही हो गया। इसको सोल्व करें, बाहर क्या है? 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 हो गया। तो हमें एक ही चीज़ सोल्व करनी है, ये वाली। तो उसके लिए क्या है? सेकंड ऑर्डर को कैसे सोल्व करते हो? 1 को -1 से मल्टीप्लाई, तो ये -1 आ गया। फिर माइनस का साइन, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, तो -12 आ गया। तो -12 इंटू -1 -3, और बाहर 4 था तो ये आपका -52 आ गया। इसी प्रकार से एक एग्जांपल दे रखा है अगला। इसको भी आप या तो आप सोल्व करें फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व कर लीजिए, चाहे आप थर्ड कॉलम के अलोंग सोल्व कर लीजिए, चाहे आप सेकंड रो के अलोंग सोल्व कर लीजिए, जैसे इन्होंने फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व कर लिया अगले एग्जांपल में। ये देखिए, अब फर्स्ट रो के अलोंग जब आप सोल्व करेंगे तो फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? इसके अलोंग सोल्व कर रहे हैं ना, 0, तो यहाँ लिखा 0, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचा? 0 माइनस साइन बीटा इंटू 0, तो इसका डिटर्मिनेंट बना दिया 2/2 ऑर्डर का। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व कर रहे हैं, एक बार तो ये प्लस, उसके बाद क्या आएगा? माइनस, ठीक है। ये देखो माइनस साइन, ये रहा माइनस साइन, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, ये रहा माइनस साइन अल्फा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स था, डिटर्मिनेंट था माइनस साइन अल्फा। इसको छोड़िए और साइन अल्फा के नीचे वाले एलिमेंट को छोड़िए, क्या बचा? माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा 0, तो इसका डिटर्मिनेंट बना दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है? माइनस कोस अल्फा, तो माइनस कोस अल्फा, देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस आना था,
क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो इसलिए माइनस कोस अल्फा। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्या बचा, ये डिटर्मिनेंट, ये यहाँ लिख दिया गया, देखिए सेम। इसको सिमिलरली आपने इसको आगे एक्सपेंड कर दिया, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, माइनस साइन बीटा को साइन बीटा से करेंगे माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ साइन बीटा है और यहाँ ठीक है यहाँ भी साइन बीटा है, क्योंकि यहाँ जीरो है तो ये तो जीरो ही हो गया, इसलिए यहाँ जीरो लिखा गया। फिर इसको सॉल्व कर लिया, 2/2 ऑर्डर का जो हमें पता है कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर जीरो आ गया। अगला एग्जाम्पल है फिफ्थ एग्जाम्पल। इसमें क्या है, ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब आप इसको तो इजीली सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2/2 आ गई। तो ये था डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना या सोल्व करना, डिटर्मिनेंट का बेसिक। इसी के आधार पे 4.1 है, इसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।